हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट है में। आज हम पढ़ेंगे वेरियस हेल्थ कमिटीज़ का पार्ट फर्स्ट हमने पढ़ा है। तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा अगर किसी ने नहीं देखा है। तो आज हम पढ़ेंगे इसका पार्ट 2। सबसे पहले जो है जैन कमेटी, ये 1966 में आई थी। इसने अपनी रिकमेंडेशन दी और ये तो कुछ खास नहीं, इसमें जो है नेशनल इंश्योरेंस स्कीम थी। ये हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जिस तरह से आयुष्मान भारत है उसी तरह से जो है इन्होंने प्रोविजन फॉर हेल्थ इंश्योरेंस, इस बात को समझिए। प्रोविजन फॉर हेल्थ इंश्योरेंस किन को? टू मास पॉपुलेशन, जहाँ पे जो है बहुत सारी पॉपुलेशन हो उनको जो है क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस, प्रोविजन फॉर हेल्थ इंश्योरेंस। तो इसका जो ये रिकमेंडेशन था, हेल्थ इंश्योरेंस टू मास पॉपुलेशन, जिस तरह से आयुष्मान भारत है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, ये तो उतनी ही इम्पॉर्टेंट है नहीं, लेकिन यहाँ पे जो है जंगल वाला कमेटी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 1967 में इसने अपनी रिकमेंडेशन दी थी। और इस कमेटी को जो है दूसरा नाम जो इसका है, कमेटी ऑन इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज, ये इसका दूसरा नाम है। तो दूसरा नाम और डेट मैं पहले ही कहता हूँ कि इसको याद रखा करें। अब इसने जो है जंगल वाला कमेटी ने, इसने जो है अपना, आप याद रखने के लिए जो है इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि ये इसने अपना जंगल वाला रूल लगा दिया। जंगल वाला रूल क्या है? इसने कहा यूनिफाइड ग्रेड एंड कॉमन सीनियरिटी, मतलब कि यूनिफाइड ग्रेड एंड कॉमन सीनियरिटी कि हर एक एम्प्लॉय को जो है एक ही नज़र से देखें। कोई जो है, कोई भी मतलब कोई मतलब फॉर एग्जांपल स्वीपर है, हम एज्यूम करके चलते हैं, कोई जो है सर्जन है, तो इसने कहा कि जो है ये भी सीनियर ये भी सीनियर, इसमें कोई जूनियर वीनियर नहीं है। तो कॉमन सीनियरिटी सब हर एक में होनी चाहिए। तो कॉमन सीनियरिटी का इसने बताया, यूनिफाइड ग्रेड एंड कॉमन सीनियरिटी, जंगल वाला रूल बता दिया कि नहीं यार, कोई ये नहीं चलेगा सीनियर जूनियर वूनियर, यहाँ पे सब कॉमन सीनियरिटी में सब हैं। ठीक है। तो और एक इसने कहा कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क एंड एक्स्ट्रा पे फॉर स्पेशलाइज्ड वर्क। इसने कहा कि आप उनको तनख्वाह उतनी ही दें जो जितना काम करेगा। ठीक है। और ज़्यादा पे उसको दें जो कोई स्पेशलाइज्ड वर्क करता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सर्जन है, उसका स्पेशलाइज्ड वर्क है, तो उसको, ये एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ मैं, तो उसको जो है उसको आप ज़्यादा पे दें। तो जो जितना काम करता है उसको उतना ही पे दें, और जो स्पेशलाइज्ड वर्क करता है उसको एक्स्ट्रा पे दें। तो क्या बोला इसने, ये वाला जंगल वाला रूल, इस तरह से आप समझ सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं। नो प्राइवेट प्रैक्टिस, कोई प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेगा। बिल्कुल जंगल वाला रूल इसने बताया। नो प्राइवेट प्रैक्टिस, कोई प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकता। अब जंगल वाला फिर से पढ़ते हैं। 1967 में दिया। दूसरा नाम क्या है इसका, कमेटी ऑन इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज। ठीक है। तो इसने क्या कहा, कॉमन सीनियरिटी और यूनिफाइड ग्रेड के बारे में बता दिया, और इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क एंड एक्स्ट्रा पे फॉर स्पेशलाइज्ड वर्क। ठीक। और नो प्राइवेट प्रैक्टिस किसने कहा, जंगल वाला कमेटी ने। तो इसको याद हो गया। अब आगे चलते हैं हम करतार सिंह कमेटी में। करतार सिंह कमेटी को आप याद रख सकते हो कि यह ना करतार सिंह, तो इसने ना कतार लगा दी थी किन की, वर्कर्स की कतार लगा दी थी। बहुत सारे वर्कर्स इसने किए ऐड। अब आगे देखते हैं क्या क्या। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, इसने कमिटीज़ ऑन मल्टीपर्पज़ वर्कर अंडर हेल्थ एंड फैमिली प्लान। तो कंसेप्ट जो इसने दिया था ना, मल्टीपर्पज़ वर्कर का कंसेप्ट इसने दिया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सर्वल टाइम्स पूछे गए हैं इस वाले क्वेश्चन पे। तो क्या कहा इसने, कमिटी और मल्टीपर्पज़ वर्कर का इसने कंसेप्ट दिया, गिव द कंसेप्ट ऑफ मल्टीपर्पज़ वर्कर। और ए एन एम टू बी रिप्लेस, इसने कहा है जी ये जो ए एन एम है, इसको जो है इतने सारे खुद काम करने की ज़रूरत नहीं है, इसको जो है हम और वर्कर दे देंगे। फीमेल हेल्थ वर्कर, ठीक है, बेसिक हेल्थ वर्कर, मलेरिया सर्वाइलेंस वर्कर, वैक्सीनेटर, हेल्थ एजुकेटर,
एजुकेटर असिस्टेंट। तो इतने सारे वर्कर जो है ये रिप्लेस करेगा किनको, एएनएम, यानी कि एएनएम ये सारे काम करती थी इससे पहले। इसने कहा कि एएनएम इतने सारे काम नहीं करेगी, इसके लिए जो है हम अलग अलग जो है पोस्ट रखेंगे। फीमेल हेल्थ वर्कर, बेसिक हेल्थ वर्कर, मलेरिया सर्वाइलेंस वर्कर, वैक्सीनेटर एंड हेल्थ एजुकेटर असिस्टेंट। तो एएनएम इतने सारे काम नहीं करेंगे, इसको हम और इतने सारे वर्कर्स दे देंगे। दूसरा जो है इसने कहा था फैमिली प्लानिंग हेल्थ असिस्टेंट जो है उसको हम इसको भी, ये फैमिली हेल्थ असिस्टेंट जो है इसको भी इतने सारे काम करने की ज़रूरत नहीं है, हम है ना इसको हम वर्कर हम दे देंगे, ठीक है, बाय MHW, यानी कि इसको हम और एक वर्कर देंगे मेल हेल्थ वर्कर, MHW मेल हेल्थ वर्कर। और एक बात इसने कही थी, तो आ गए यहाँ तक दो, एएनएम को भी रिप्लेस कर दिया, इतने सारे इतने सारे इतने सारे, ठीक है, एएनएम को रिप्लेस कर दिया। और फैमिली प्लान हेल्थ असिस्टेंट को रिप्लेस किया मेल हेल्थ वर्कर से। अब इसने जो बता दिया कि एक PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है वो होना चाहिए 50,000 की पॉपुलेशन पर। एक PHC जो है वो 50,000 की पॉपुलेशन पे होना चाहिए, जिसके अंडर जो है 15 से 16 सब सेंटर्स होने चाहिए। किसने कहा? करतार सिंह ने, ठीक। अब आगे इसने क्या कहा? आगे इसने कहा कि पहले तो इसने कहा कि एक PSC जो है वो 50,000 की पॉपुलेशन पे होने चाहिए, और एक PSC जो है उसमें जो है 15 से 16 सब सेंटर होने चाहिए, इसके अंडर होने चाहिए। मिल के 15 to 16 सब सेंटर मिल के क्या बनाएगा? एक PSC, इसका कहने का मतलब था। अब जो है एक सब सेंटर जो है वो कितनी पॉपुलेशन पे होने चाहिए? 3,000 to 5,000 की पॉपुलेशन पे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसको याद रखें। एक मेल और एक फीमेल हेल्थ वर्कर, सब सेंटर की बात कर रहा हूँ मैं, सब सेंटर में ये होनी चाहिए, ठीक है। तो एक सब सेंटर में कितने पॉपुलेशन पे होने चाहिए? 3,000 to 5,000 की पॉपुलेशन पे, और एक मेल और एक फीमेल हेल्थ वर्कर होना चाहिए। आगे जो है इसने कहा कि एक हमें, क्योंकि इसने बहुत कतार लगा दी थी वर्कर्स की, तो इसने कहा एक मेल हेल्थ सुपरवाइज़र हमें चाहिए। किस लिए? वो सुपरवाइज़ कर सके किन को? 4 MHW को क्या कर सकें? सुपरवाइज़ कर सकें। मेल हेल्थ वर्कर को क्या कर सके? सुपरवाइज कर सके, MHW मेल हेल्थ वर्कर को। इसी तरीके से जो है फीमेल हेल्थ सुपरवाइज़र होनी चाहिए, जो 4 फीमेल वर्कर्स को क्या कर सकें? सुपरवाइज कर सकें। और इसने कहा था कि लेडी हेल्थ विजिटर होनी चाहिए, डिजिग्नेटेड एज फीमेल हेल्थ। और क्या बताएं? लेडी हेल्थ विजिटर ये क्या करेगी? ये सुपरवाइज किसको करेगी? लेडी हेल्थ विजिटर जो है डिजिग्नेटो फीमेल हेल्थ सुपरवाइज़र, जो ये फीमेल हेल्थ सुपरवाइज़र जो है इसको जो है क्या करेगी? इसको सुपरवाइज़ करेगी। उसके लिए जो है लेडी हेल्थ विजिटर इसने उसका नाम रखा था। तो अगर फिर नहीं समझ आया मैं बता दूं, इसने जो है लेडी हेल्थ विजिटर जो है वो क्या काम करेगी? वो सुपरवाइज़ करेगी किसको? इस फीमेल हेल्थ सुपरवाइज़र को। सुपरवाइज़ करने के लिए लेडी हेल्थ विजिटर होगी, ठीक है। तो आगे जो इसने बताया कि डॉक्टर होना चाहिए, इंचार्ज ऑफ PHC डॉक्टर होना चाहिए। रिकमेंडेशन ऑफ करतार सिंह कमेटी वायर इम्प्लीमेंट, तो 5th ईयर प्लान में जो है इसकी रिकमेंडेशंस लाई गई थी 5 ईयर प्लान में। तो ये प्लान्स भी हम पढ़ेंगे, ये 12 ईयर प्लान्स टोटल है, तो ये भी हम आगे पढ़ेंगे। आगे जो है श्रीवास्तव कमेटी, तो इसमें जो कुछ मेन पॉइंट्स जो याद रखने हैं वो मैं बता दूं। 1975 में जो है इसने अपनी रिकमेंडेशन दी थी। इसको जो है ग्रुप ऑफ सपोर्टिव मेन पावर एंड मेडिसिनल एजुकेशन, तो इसको आप ऐसे याद रखें कि इस बारे में जो है इसने बताया था, ग्रुप ऑफ सपोर्टिव मेन पावर एंड मेडिकल एजुकेशन के बारे में जो है इसने अपना बताया था, रिकमेंडेशन दी थी।
और इसने कहा था कि हमें जो है हमें बनानी चाहिए, क्या बनानी चाहिए, सेमी प्रोफेशनल्स और पैरा प्रोफेशनल हेल्थ वर्कर्स को हमें बनाना चाहिए। जो थोड़ा सा मतलब जिनको प्रोफेशन आता हो, सेमी प्रोफेशनल या पैरा प्रोफेशनल हो, ठीक है, उनको हम ग्रेट बैंड्स उनको हमें बनाना चाहिए, तरबियत देनी चाहिए। और आगे जो है क्रिएशन ऑफ हेल्थ गाइडलाइंस। अच्छा गाइडलाइंस तो खैर एक मिनट। तो गाइडलाइंस के बारे में इसने बताया। आगे जो है इसने बताया कि क्या हमें करने, इसने जो है इसने भी हेल्थ वर्कर के बारे में बताया। वो कौन कौन से है। पहला इसने कहा कि विलेज हेल्थ गाइड। किसने कंसेप्ट दिया, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखें। विलेज हेल्थ गाइड किसने दिया था, श्रीवास्तव कमेटी ने। और हेल्थ असिस्टेंट, ये दो जो इसने बताया हेल्थ वर्कर होनी चाहिए। विलेज हेल्थ गाइड एंड हेल्थ असिस्टेंट होनी चाहिए, तो ये बताया श्रीवास्तव कमेटी ने, विलेज हेल्थ गाइड और हेल्थ असिस्टेंट। आगे जो है इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, इसने जो है रेफरल सर्विसेज होनी चाहिए बिटवीन पीएससी एंड हायर सेंटर्स। जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं ना, वहाँ से जो है रेफरल सर्विसेज होनी चाहिए हायर सेंटर्स तक। फॉर एग्जांपल सीएससी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक क्या है, रेफरल सर्विसेज होनी चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, रेफरल सर्विसेज का बता दिया इसने। और आगे जो है इसने बताया विलेज हेल्थ गाइड। अब यहाँ पे ना लास्ट पॉइंट है, रीओरिएंटेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन स्कीम, ये वाला रोम। इसके अंडर जो है एक पीएससी को जो है पीएससी वो अंडर होता है जो हायर हमारे होते हैं ना मेडिकल डिपार्टमेंट, जैसे जीएमसी हो गया या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो गए। तो उसके अंडर जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंडर एक पीएससी होना चाहिए। उसको क्या कहते हैं हम, रोम। ये एक स्कीम है जिसका मतलब ये होता है कि एक पीएससी को ज़रूर जोड़ना है किसके साथ, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के साथ, इसके अंडर आना चाहिए। तो ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, इस चैनल का भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अल्लाह हाफिज़।